एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरे जाएंगे। ये प्रक्रिया पहले ऑफलाइन की गई थी, लेकिन अब ऑनलाइन भी आप एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएलओ से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है और आपका फॉर्म अब तक आपके पास नहीं आया, तो आप ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपना एसआईआर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ये जो वेबसाइट दिख रही है voters.eci.gov.in, इसको खोलना है। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उसके बाद आपको वेबसाइट को खोलने के बाद आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन मिलेगा, वो खोलना है। उसके बाद ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं वेबसाइट पे, ये खुल जाएगा। इसमें आपको अपना स्टेट और अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। हालांकि इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म आपका तभी सबमिट होगा जब आपके आधार कार्ड और आपकी वोटर आईडी में जो डिटेल होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अगर आधार और वोटर आईडी में नाम मिसमैच है, अगर एक डॉट का भी फ़र्क है, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपका नाम खुद का नाम पुरानी एसआईआर लिस्ट में है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको अगर आपके फादर का, आपकी मदर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का नाम पुरानी एसआईआर लिस्ट में है तो सेकंड ऑप्शन पर टिक करना है। और अगर किसी का नाम भी एसआईआर लिस्ट में नहीं है पुरानी में, तो आपको थर्ड ऑप्शन पर टिक करना है। यहाँ हमने सेकंड ऑप्शन पे ऊपर टिक किया है क्योंकि हम फादर्स नेम के रेफरेंस से इस फॉर्म को भरेंगे। पुरानी जो एसआईआर लिस्ट है, जो 2002 या 2003 में कई राज्यों में बनाई गई थी, राजस्थान की जो एसआईआर लिस्ट है वो डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जहां से आप पुरानी एसआईआर लिस्ट जो है 2002 या 2003 की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो तब भी आपको उसका रेफरेंस डालना होगा, और ऑनलाइन भरते हो तब भी उसी एसआईआर लिस्ट के रेफरेंस से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, हम जो पुरानी एसआईआर लिस्ट है वो हमारे पास फिजिकल है, उसको देखकर हम ये डिटेल भरेंगे, जिसमें आपका स्टेट, आपकी असेंबली और आपका जो है पोलिंग स्टेशन और आपकी जो है क्रम संख्या जो जिसे कहते हैं सीरियल नंबर, और भाग संख्या जो आपकी है वो आपको इसमें डालनी होगी। पूरी डिटेल सही होने के बाद ही आपको आपके फादर या आपके मदर या आपके हस्बैंड का नाम जो है वो शो होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को आगे बढ़ाना है। इसके बाद इसमें पर्सनल डिटेल वाला जो कॉलम है वो खुल जाता है, जहां आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप देख सकते हैं मंथ, ईयर और डेट सेलेक्ट करना होगा। आधार कार्ड का नंबर, फादर्स नेम, फादर का जो है एपिक नंबर। एपिक नंबर जो आपका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है उसी को एपिक नंबर कहते हैं। उसके बाद आपको मदर्स नेम, मदर्स की एपिक नंबर, और ये सारी डिटेल भरनी होगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं ये सिर्फ आपको एक ट्यूटोरियल के बेस पर मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन सबमिट हो चुका है तो ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। तो आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप पूरी डिटेल्स इसमें देख सकें कि किस तरह से पूरा फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा लास्ट में। सिर्फ हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन जमा हो चुका है। बाकी पूरी प्रक्रिया जो है वो सेम होगी। पूरा फॉर्म भरने का तरीका, लास्ट में इस फॉर्म को आधार से ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये ई साइन होगा, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी तरह से इस प्रक्रिया को समझ सकें कि ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। कई जगह ये समस्या देखी जा रही है कि जो बीएलओ हैं वो अब तक फॉर्म नहीं पहुंचा पाए हैं जो वोटर्स हैं उन तक, और कई जगह बीएलओ से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही जो सुविधाजनक साबित होगी, क्योंकि यदि आप फॉर्म नहीं भर पाते हो तो 7 दिसंबर के बाद एक सूची जारी होगी। उसमें यदि आपका नाम नहीं आता है तो आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। उसके बाद आपको जो दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ों की जो सूची है, उसके अंदर से आपको कोई ना कोई दस्तावेज़ पेश करना होगा। फाइनल जो सूची है वो फरवरी में जारी होगी। उसमें जिस व्यक्ति का नाम होगा वो अंतिम एसआईआर होगा।
तो इसीलिए आपको 4 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को किसी भी हाल में पूरा करना है। फॉर्म भर के आपको जमा कराना है, या तो ऑफलाइन या तो फिर ऑनलाइन जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं उस हिसाब से आपको जमा कराना है। लास्ट में जो प्लेस ऑफ सबमिशन है उसमें आपको अपनी सिटी जो है वो डालनी है। जैसे हम जयपुर से फॉर्म भर रहे हैं तो हम जयपुर डालेंगे। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो आप चाहो तो गैलरी से ले सकते हो, चाहे आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हो। हमारे पास फ़ोटो गैलरी में नहीं है तो हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको आप यहीं ज़ूम करके, क्रॉप करके और उसको ठीक से अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो का भी ध्यान रखना है कि फ़ोटो ब्लर ना हो, फ़ोटो बिल्कुल क्लीन हो। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, नीचे जो हमने डिटेल भरी है पुरानी एसआईआर के हिसाब से, वो आप एक बार फिर से चेक कर लें। जो फादर नेम है, जो फादर का रेफरेंस है, उसके हिसाब से हमने ये फॉर्म भरा है। तो आप पूरी डिटेल को अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आधार से ऑथेंटिकेशन इसका किया जाएगा। तो यहाँ आपको उसके लिए अपना आधार नंबर डालना होगा। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर आपका डला हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से आपको इसे वेरीफाई करना है और फिर अंत में फॉर्म सबमिट होगा। हमने हमारा आधार नंबर डाला है। आधार नंबर डालने के बाद हम ओटीपी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं गेट ओटीपी का जो ये बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डालकर हम इसको सबमिट करेंगे। आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसा कि पहले बताया था कि आपकी आईडी में नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। इस तरह से ये फॉर्म सबमिट होगा।